Happy Easter to all from Pastor Shabazz Bhatti. आप सबको मेरी तरफ से ईद पाश का 2024 की मुबारक हो। हम सब दुआ करेंगे। कदूस कदूस खुदाम खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के ख़ास और मुबारक दिन के लिए जो आपने पूरी दुनिया को बख्शा, क्योंकि आज के दिन के लिए आपने अपने कलमा को मुजस्सम करके दुनिया में भेजा ताकि वो जलाल पाए और दुनिया उसके वसीला से निजात पा सके। ऐ हमारी माँ मुक़द्दसा मरियम, हम आपको रूह में मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज के दिन आपका लाडला बेटा दुनिया के निजात का बाइस बना और दुनिया ने जाना कि यही कायनात का निजात दहिंदा है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। इसराइल अब कहे कि उसकी शफ़क़त अबदी है, हारून का घराना कहे कि उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद से डरने वाले अब कहें कि उसकी शफ़क़त अबदी है। ऐ खुदावंद, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी निजात से उसे नहायत शादमानी होगी। तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की है और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। उसने तुझसे ज़िंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। तेरी निजात के सबब से उसकी शौकत अजीम है। तो उसे हशमत और जलाल से आरास्ता करता है और अपने हजूर उसे खुश व खुर्रम रखता है, क्योंकि बादशाह का तवक्कल खुदावंद पर है और हक ताला की शफ़क़त की बदौलत उसे हरगिज़ जुम्बश ना होगी। तेरा हाथ तेरे सब दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तुझसे कीना रखने वालों का पता लगा लेगा, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा। उन्होंने ऐसा मंसूबा बांधा जिसे वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तू उनका मुंह फेर देगा। ऐ खुदावंद, तू अपनी ही कुव्वत में जानवरों और सब रेंगने वालों और परिंदों, ऐ ज़मीन के बादशाहों और सब उम्मतों और ज़मीन के सब हाकमों, तमाम नौजवानों, उम्र रसीदा लोगों और बच्चों, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज़ है। उसी का जलाल ज़मीन व आसमान से बुलंदतर है और उसने अपने सब मुक़द्दसों यानी अपनी मुकर्रब कौम बनी इसराइल के लिए फ़ख्र से अपना सींग बुलंद किया। खुदावंद की हम्द करो। इसलिए हम भी आज हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की हम्द करते हैं। इसलिए अपने खादम के कलाम सुनाने और दुआओं के नतीजा में इस जमात को ख़ास बरकत इनायत फरमाएँ और अपने खादम की उम्र दराज फरमाएँ और इनको अपनी हिकमत और दानिश में और ज़्यादा रूह से मसा भरें, ताकि आपके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आपका कलाम फैला सकें और हाजिर जमात के सब छोटे बड़ों पर अपनी ख़ास बरकत नाजिल फरमाएँ। ये सब कुछ मांगते हैं आपके पुरफज़ल और जलाली नाम के वसीला से। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। आप सबको गॉस्पल ऑफ सल्वेशन चर्च की जानब से ईद पाशका की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की पहली तलावत ज़बूर 117 में से हम देखेंगे। जिनके पास बाइबल्स है वो काइंडली निकाल लीजिए। खुदावन की हम्द। ए कौमों, सब खुदावन की हम्द करो। ए उम्मतों, सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफ़क़त है और खुदावन की सच्चाई अबदी है। खुदावन की हम्द करो। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की खास बरकत हो। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 19 और 20 बाब है। 38 आयत से स्टार्ट करेंगे। इन बातों के बाद अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाज़त चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाज़त दी। बस वो आकर
की लाश ले गया। और निकोदेमस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सीर के करीब मूर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीज़ों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बाइस यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नज़दीक थी। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस असीस रखता था, दूरी हो गई और उनसे कहा कि खुदावन को कब्र से निकाल ले गए हैं, और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले, और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े परे हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमाउन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े परे हैं, और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़े के साथ नहीं, बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। उस पर दूसरा शागिर्द भी, जो पहले कब्र पर आया था, अंदर गया, और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक इस नविश्ते को ना जानते थे, जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पेंताने बैठे देखा, जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावन को उठा ले गए हैं, और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा, और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रब्बूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्द को खबर सुनाई
कि मैंने खुदावन को देखा, उसने मुझसे ये बातें कही। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाले और बरकत नाम में आप सब की सलामती हो, आमीन। खुदावन का जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, आमीन। जलाल बाप पर बैठे रूह कुदस का हो, अब है और हमेशा होगा। मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज का दिन, ईस्टर का दिन आप सबको बहुत मुबारक हो। ईद पाशका के लिए आप सबको वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज का पाक कलाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इस पाक कलाम को हम सुनते आ रहे कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, लेकिन इस बात को वो औरतें नहीं जानती जो कब्र पर गई। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली दफा उनके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि अभी भी ऐसा ही है कि जब हमारे अजीज़ो कारब जो है वो हमसे जुदा हो जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अगले दिन हम कब्रिस्तान जाएं, उस पर कोई फूल या पानी या उस पर कोई दुआ करें, क्योंकि हमारे जाहिर बात है दिल के करीब होते हैं तो जुदा होने पे बड़ा दुख होता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, और ख़ास तौर पर जो वहाँ पे गोरकल होता है उसको क्या कहते हैं कि यार ध्यान रखें कोई जानवर जुनवर ना पैर जाए। आज देखते हैं कि पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। पाक कलाम सिखाता है कि जहाँ पर खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया उसके बिल्कुल पास ही एक बाग था। उस बाग में कब्र थी, नई वाली कब्र, वो अरमितिया की कब्र थी। वो मालदार था और बादशाह के बहुत करीब था। वो उसने अपने पैसे से उस कब्र को बनवाया था कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ तो मैं अपनी उस कब्र में। लेकिन निकोदेमुस जिसने बपतिस्मा के बारे में खुदावंद से दरियाफ्त किया था, शायद आपको याद हो, ये वही निकोदेमुस और ये अरमितिया, इन्होंने क्या किया, ये गए और खुदावंद की लाश मांगी। उन्होंने दे दी, क्योंकि ये बड़े साहिब हैसियत लोग थे, बड़े लोग थे। ये अरमितिया और निकोदेमुस वेल सेटल्ड थे, इनकी बड़ी चलती थी, ऊंचे ओहदे पर थे। इन्होंने फिर लाश लेकर क्या किया, 50 शेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाए। मुर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जब जीसस जब पैदा हुए थे तो तब भी वो बादशाह लेकर आए थे, सोना मुर। और ये मुर जो था ये उसके मरने के लिए उन्होंने कहा था कि ये भी इसको दिया जाए, क्योंकि ये होना जरूर है। जब ये 50 शेर के करीब, शायद 50 से ज्यादा हो, 2 किलो वध हो या 2 किलो घट हो, 50 शेर के करीब तकरीबन एडा वड्डा थे, वो थोड़ा भारी जाता। ये पहले लगाते थे जो लाश के जिस्म पे लगाते थे ताकि उसको वो ज्यादा देर तक जो है वो रहे। फिरौन की लाश को भी वो लगाया गया। अब देखते हैं कि ये और भी खुशबूदार चीजें, और उनके साथ क्या किया गया, खुदावंद को कफनाया गया। और ये यहूदियों में दफन करने का दस्तूर ऐसे ही था। जब आया तीसरा दिन, तो जब हम भी जाते हैं अपने अजीज़ो कारब से मिलने के लिए, हम कब्रिस्तान जाते हैं, और ये जो चंद औरतें थी जो खुदावंद के साथ रहती थी, इन्होंने क्या किया,
सुबह सुबह कुछ खुशबूदार चीज़ें ली, जिमें असी फुल ले जाने हैं समटाइम, वो भी लेकर गए। जब वहां पर देखा पत्थर हटा हुआ, वो पत्थर तो अकेला बंदा, तो वो औरतें तो खास तौर पर हटा ही नहीं सकती हैं। वो जिड्डा पत्थर है, वो चट्टान है, वो तो औरतें नहीं हटा सकती। लेकिन क्या हुआ, वो पत्थर वहां से हटा हुआ था। उन्होंने देखा कि वहां पर और भी फरिश्ते हैं। जब वो अंदर गई तो वहां पर 2 फरिश्ते, एक सराहना वाली साइड थे, एक पैंदा वाली साइड। ये क्या हो गया? इधर कफन पड़ा है, लाश है कोई नहीं। उन्होंने पता क्या कहा फरिश्तों ने? कौन बताएगा? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? तो ये बात भी सुनकर अभी उन्हें थोड़ी समझ नहीं आई कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। भज गई, वहां से दौड़ गई और जाकर क्या किया, शागिर्दों को बताया। वहां से 2 शागिर्द दौड़े, एक शमौन पतरस और एक यूहन्ना, बपतिस्मे वाला नहीं, दूसरा यूहन्ना। तो ये जब आए तो इन्होंने देखा तो वहां पर नहीं थे। उन्होंने भी कफन को देखा और वो बड़े परेशान से हुए कि यहाँ से कोई लाश ले गया, क्योंकि उसमें 1 दिन का सबत था। तो तब तो वो आ नहीं सकते थे, पत्थर को हटा नहीं सकते थे, कोई वजनी काम नहीं कर सकते थे। उनके यार 1 दिन नहीं हम आए तो देखो इधर क्या हो गया, क्योंकि वो जीसस तो हमारा बड़ा करीबी था। तो अब बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ये हमारे होते हुए ऐसा कुछ हो गया। लेकिन वहाँ पर पहरा भी लगा हुआ था। मेरे चीज़ों ये बताना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि शागिर्द वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे, तो इसलिए ये ऐसा वाक़या हुआ। वहाँ पर जो बादशाह के जो सिपाही थे वो भी मौजूद थे। बादशाह ने भी हुक्म जारी कर रखा था कि यहाँ से कोई लाश ना ले जाए, कितने ऐन हो के कल नूं कहन के भी वो थे जिंदा हो गए। उन्हें अपने भी बंदे उत्थे बिठाए सब। लेकिन फिर भी उसके अलावा क्या हुआ, लाश वहां से गायब। वो औरतें रोती हुई वहां से बाहर निकली। वहां पर देखा एक बंदा, बागबान, माली कहते हैं, एक बागबान, वो पौधों की तरफ मुंह करके पौधे सही कर रहा है, कोई कांट छांट कर रहा है कुछ। तो औरत ने, मरियम ने, मगदलीनी ने, उन्होंने क्या कहा, ऐ बागबान किते तू तो नहीं लाश इधर उधर की थी, क्योंकि तू ही नजर आ रहा है, होर तो है ही कोई नहीं। तो जब उसने यूं करके, उधर था फेस, जब उसने यूं करके पलटा तो उसने देखा कि ये जिसको मैं ढूंढ रही हूं ये तो यीशु है, ये कोई माली तो नहीं है। वो फौरन से पुकार उठी। पहले जब फरिश्तों ने कहा तो नहीं मानी कि इनू तुसी मुर्दियां च क्यों लभदे हो, वो तो जिंदा है। तो जब उसने अपनी आंखों से देखा, जब वो पौधे ऐसे, बागबान वो पौधे ठीक कर रहे यूं करके, जब वो पलटा तो क्या हुआ, उसने कहा है रब्बूनी। शी शॉक्ड, उसको शौक है, मरे आके मैं जिंदा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं पहले हुआ। मैं क्या उस्ताद, मैं क्या हाँ, मैं दौड़ी उसकी तरफ भागी कि मैं इसको जाके मिलूं, मैं इसके हाथ पकड़ूं, हाथ चुमा कि वाकई वो वादा पूरा हो गया कि मैं इनू मकदस को ढा दोगे तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। है तो जिंदा है। अगर वो यार की बेटी को जिंदा कर सकता है तो क्या अपने आप को नहीं कर सकता? अगर वो बेवा के बेटे को राह चलते हुए जनाजे से उठा सकता है तो वो अपने आप को नहीं कर सकता? अगर वो लाजर को 4 दिन के मुर्दा को वो आवाज देता तो वो लाजर को जिंदा कर सकता है तो क्या अपने आप को नहीं कर सकता? उसने वो भी कर दिखाया। और वो औरतें उसकी तरफ लपकी और खुदावंद ने कहा कि अभी मुझे मत छुओ, क्योंकि अभी मैं बाप के पास वापस। अब जब खुदावंद वापस
आने के लिए हमें बताते हैं आमद सानी के बारे में, तो क्या फरमाते हैं कि जब वो बादलों पर उसका ज़हूर होगा तो जो मुर्दे हैं वो जिंदा कर दिए जाएंगे, और जो मुर्दा जिंदा कर दिए जाएंगे, और जो जिंदा है हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हम जो खुदावंद का कलाम सुनते हैं, हम जिंदा हैं, हम हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। हम खुदावंद को अब पहचानते हैं, हम यस्सु को जानते हैं, लेकिन वो लोग तब तक नहीं जानते थे। उसके बाद खुदावंद ने उन दो लोगों के साथ जो रास्ते में जा रहे थे उनके साथ भी बातें की। पूरे रास्ते में कोई 5, 6, 7 मील का जिन्ना भी सफर सी खुदावंद ने तय किया, और वो रास्ते में सारा माजरा खुदावंद को ही सुना रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता एडा ਵੱਡਾ माजरा हो गया। सवेरे औरतां भी गईਆਂ सन कबर ते वो यीशु की लाश ही उत्थे कोई नहीं सी, और वो साथ उसके बातें कर रहे हैं, लेकिन उसको पहचान नहीं रहे। लेकिन जब खुदावंद उस बाला खाना पर गए जहां पर सारे शागिर्द थे, जब जाकर वहां रोटी तोड़ी तो फिर उनकी आंखें खोली। उन्होंने कहा यीशु जी आप, फिर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा वाकई तू अपने कॉल के मुताबिक आज जी उठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस पाक कलाम के वसीला से आप सबकी खताएं माफ हों। मसीह तेरी इस्ताइश हो।